तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइज अपनी बात को हम लोग सबसे पहले मामी रिया रिप्ली से। तो भाई रिया रिप्ली समरस्लैम के अंदर चैलेंज करने वाली है लिव मॉर्गन को अपनी ही विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो कि उन्होंने कभी भी ड्रॉप नहीं करी थी एक मैच के अंदर, बल्कि उन्होंने टाइटल रिलिंक्विश करी थी इंजरी के बाद। अब अभी वो चैलेंज करेंगी, लेकिन बैटिंग ऑड्स फेवर कर रहे हैं लिव मॉर्गन को कि लिव मॉर्गन अपनी टाइटल रिटेन करेंगी। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, सबको पता है डोमिनिक मिस्टीरियो मेन एक्स फैक्टर होने वाले मैच के अंदर, एंड मोस्ट लाइकली वो लिव मॉर्गन की हेल्प करेंगे, रिया रिप्ली को बिट्रे करेंगे, एंड इसके बाद फुल पीक पे भाई इनका रोमांस वाला एंगल हमें देखने को मिलेगा लिव मॉर्गन के साथ। उधर दूसरी साइड रिया रिप्ली बन जाएंगी एक कंप्लीट बेबी फेस। अब ये सब कुछ हमें सिंपल दिख रहा है, लेकिन सिर्फ डोमिनिक अकेले नहीं होंगे जो कि प्रोबेबली समरस्लैम के अंदर बिट्रे करेंगे रिया रिप्ली को, बल्कि दो और सस्पिशियस जजमेंट डे के अंदर मेंबर्स हैं जो कि शायद बिट्रे कर सकते हैं रिप्ली को। कौन है ये दो मेंबर्स, आप शायद गेस कर लोगे। ये दो मेंबर्स है भाई, एक तो फिन बैरर एंड एक जेडी मैकडोनाल्ड। दोनों अभी करेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मंडे नाइट रॉ की साइड के टैग टीम चैंपियंस बने हुए हैं। एंड ये कैसे जीते थे टैग टीम चैंपियनशिप, हम सबको पता है, हेल्प मिली थी इनको लिव मॉर्गन से। अब ये जो कर्ज है इनको चुकाना है, तो लिव मॉर्गन के साथ इनकी अलायंस अच्छी है। बीच में हमें खटपट देखने को मिला है डायमंड प्रिस्ट के साथ में भी। प्रीस्ट देखो एक बेबी फेस बनने वाले हैं, बात मैं आपको बता चुका हूँ। रिया रिप्ली भी बेबी फेस बनने वाली हैं। ये बचे हुए जो बीच में 3-4 मेंबर्स है, ये सबके सब हील बनेंगे। तो फिन बैलर एंड जेडी मैकडोनाल्ड ये भी बिट्रे कर सकते हैं रिया रिप्ली को समरस्लैम में। इसके बाद रिया रिप्ली जो बेबी फेस बनेंगी, उनके साथ जो सिंपैथी आएगी फैंस की, वो आप सब अच्छे से जानते हो। एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज़ को करने में बहुत माहिर है। आखिरी बार विमेंस डिवीजन में प्रॉपर ये चीज़ हमें बेली के साथ देखने को मिली थी रेसलमेनिया 40 से पहले, जब पूरी की पूरी डैमेज कंट्रोल उन पे टर्न हो गई थी। तो अब भाई इस बार रिया रिप्ली के साथ ये सेम चीज़ होगी, बस डायमंड प्रिस्ट को छोड़ के भाई सारे के सारे जजमेंट डे के मेंबर्स इन पे टर्न कर जाएंगे। एंड देन डायमंड प्रिस्ट को भी ये बात पसंद नहीं आएगी, तो प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली अपने अलग डायरेक्शन में जाएंगे। एंड इसके बाद हमें आगे फ्यूचर में जो देखने को मिलेगा वो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के हिसाब से भाई ये कुछ है कि रिया रिप्ली को मल्टीपल बिट्रायल्स फेस करने पड़ सकते हैं भाई समरस्लैम के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जेकब फाटू एंड टामा टोंगा को लेकर। तो मैंने आपके साथ स्मैकडाउन की स्पॉइलर शेयर कर रखी है 2 अलग अलग वीडियोस में। अगर आपने ये अपडेट सुनी हुई है इससे पहले तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप इस वाली अपडेट को भी सुन सकते हो। लेकिन अगर आप अभी तक स्पॉइलर अवॉइड करते आ रहे थे तो आप इस अपडेट को भी अवॉइड कर दो, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा आपका उनको अवॉइड करने का, यहाँ पे स्पॉइल हो जाओगे। तो जेकब फाटू टामा टोंगा की मैं क्या बात कर रहा हूँ, जेकब फाटू एंड टामा टोंगा जैसा आपको पता है कि क्वालिफाई कर चुके हैं स्मैकडाउन में, जो स्मैकडाउन टेप हो चुका है अगले वीक आपको देखने को मिलेगा किस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो एक फ्यूचर टैग टीम अपॉर्चुनिटी के लिए। अब अभी तक हम लोग श्योर नहीं थे कि ये क्या DIY को समरस्लैम में फेस करेंगे या फिर नहीं, या फिर कहीं और करेंगे, लेकिन अब हम लोग थोड़े से ज़्यादा श्योर हो चुके हैं समरस्लैम के अराउंड इनका मैच हो सकता है, इतना माना जा रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या ये मैच समरस्लैम में होगा या फिर समरस्लैम से पहले वाले आखिरी एपिसोड में, बिकॉज ये जो स्मैकडाउन टेप हुआ है ये गो होम शो टेप नहीं हुआ है। ये जो स्मैकडाउन टेप है वो अगला एपिसोड होगा, इसके बाद एक और स्मैकडाउन बचेगा, तो उसमें भी होने के चांसेस हैं। अगर उसमें ये वाला मैच नहीं होता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, तो देन समरस्लैम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि DIY अपनी टाइटल्स डिफेंड करेगी अगेंस्ट जेकब फाटू एंड टामा टोंगा। सबसे मेन रीज़न अपना यही है भाई कि जेकब फाटू टामा टोंगा ये सब पोस्टर पे हैं समरस्लैम के, तो होना चाहिए भाई इनका मैच। तो अभी के हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि समरस्लैम में ही होगा, लेकिन अगर वहाँ नहीं होता है तो मोस्ट लाइकली उससे पहले वाले स्मैकडाउन में होगा, बिकॉज पिछले कुछ पेपर व्यू में हम लोग देखते आ रहे हैं कि एक पैटर्न बनाया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कि जिस मैच को वो PPV में नहीं रख सकते, PLE में नहीं रख सकते हैं टाइम इश्यूज की वजह से, उसको वो गो होम शो में रख देते हैं, चाहे वो मंडे नाइट रॉ चाहे वो स्मैकडाउन हो। तो या तो ये गो होम शो में मैच होगा, नहीं तो भाई समरस्लैम में होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये है रियल ब्लड लाइन लीडर को लेके। रियल ब्लड लाइन लीडर अपने आप को रिवील करते हुए दिखेंगे रेसलमेनिया 41 के बाद वाले मंडे नाइट रॉ में। ये किसने कहा, ये कहा है सैम रॉबर्ट्स ने। मैं आपको बताता हूँ पूरी अपडेट, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, 1 पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री है एंड बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें, आपको यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई की फास्टेस्ट अपडेट्स मिलती है। क्या कह रहा हूँ मैं, आई मीन सैम रॉबर्ट्स क्या कह रहे हैं, तो सैम रॉबर्ट्स कहते हैं कि इनको लगता है कि रेसलमेनिया 41 के बाद वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रॉक आएंगे। जिस तरीके से रेसलमेनिया 40 के बाद वाले एपिसोड में आए, रेसलमेनिया 41 के बाद वाले एपिसोड में आएंगे रॉक, एंड वहाँ पे आके वो डिक्लेयर करेंगे कि वो है रियल ट्राइबल चीफ एंड वो है असली लीडर इस न्यू ब्लड लाइन के। Speaking on the Not Sam Wrestling podcast, Sam Roberts said The Rock could reveal himself as the real tribal chief on Raw after WrestleMania 41, thus setting up an inevitable feud with Roman Reigns for the show of shows in 2026. लेकिन ये चीज़ तभी हो पाएगी
जब रेसलमेनिया 42 में WWE रोमन रॉक के मैच को कराएगी। यानी कि अगर रेसलमेनिया 41 स्किप करके WWE रेसलमेनिया 42 के लिए रॉक रोमन का मैच प्लान कर रही है, तो देन रेसलमेनिया 41 के बाद वाले मंडे नाइट रॉक एपिसोड में आपको रॉक देखने को मिलेंगे, जो कि खुद को डिक्लेयर करेंगे कि वो हैं रियल ट्राइबल चीफ। अब देखो भाई, आप कमेंट करके बताओ। यहाँ पे दो सिचुएशन है, मैं पता नहीं 50-50 में फंस गया हूँ। दो सिचुएशन ये है कि एक तो WWE रेसलमेनिया 41 में रोमन रॉक का मैच करा के इस स्टोरी को खत्म कर दे, ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म कर दे एंड हमारा ये ड्रीम मैच हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। या नहीं तो WWE इस ब्लड लाइन की स्टोरी को और एक्सटेंड करे एंड रेसलमेनिया 41 में या तो रोमन को भाई जेका फार्डू से भिराए, नहीं तो किसी और एक बड़े मेंबर से भिराए ब्लड लाइन के, नहीं तो सेथ रॉलिंस से भिराए, या नहीं तो किसी और बड़े मैच में डाल दे। एंड उसके बाद फिर रेसलमेनिया 41 के बाद जब रॉक खुद को रिवील करे कि वो है असली लीडर ब्लड लाइन के, वो है असली ट्राइबल चीफ, तो देन वहां से फिर पूरे साल कंटिन्यू करे स्टोरी को रेसलमेनिया 42 में रोमन रॉक के मैच को कराने के लिए। अब आप बताओ भाई कि आप एक लंबी स्टोरी देखना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि रेसलमेनिया 41 में ये खत्म हो जाए? कमेंट करके बताना। फिलहाल सैम रॉबर्ट्स ने भाई ये स्टेटमेंट दी थी, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करते हैं कि आप ये होते हुए देखना चाहोगे, यस और नो लिख के बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके। तो भाई क्या रैंडी ऑर्टन रिप्लेस करने वाले हैं रोमन रेंस को, एंड करने वाले हैं तो किस चीज में? कहना है एडन इंग्लिश का कि रैंडी ऑर्टन रोमन रेंस को रिप्लेस कर सकते हैं एज द नेक्स्ट बिग हील ऑन स्मैकडाउन। आप देख सकते होगे, कहते हैं एडन इंग्लिश, जो कि अब WWE के अंदर नहीं है, कि रैंडी ऑर्टन इनके अकॉर्डिंग रिप्लेस करेंगे रोमन रेंस को एज द नेक्स्ट बिग हील। इनको लगता है कि ऑर्टन चैंपियनशिप भी जीतेंगे, एक चैंपियनशिप रन बाकी है अभी भी वाइपर में, तो इनको लगता है वो हील बन के ही बनेंगे चैंपियन। एंड ये चीज़ होगी जब स्मैकडाउन में एक टॉप हील की कमी हो जाएगी। रोमन बेबी फेस बन जाएंगे या फिर फेस बन जाएंगे, ट्विनर बन जाएंगे, तो एक टॉप हील की कमी हो जाएगी। तो वो जो स्पॉट है वो फिल करेंगे रैंडी ऑर्टन एंड वो रिप्लेस करेंगे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि वाइट 6 को लेके। क्या वाइट 6 ऑलरेडी बोरिंग हो चुकी है? आप इसका आंसर बताना कमेंट्स में, यस और नो, वाइट 6 बोरिंग है या फिर नहीं। डच मैंटल कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग वाइट 6 ऑलरेडी बोरिंग हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि भाई अब मेरे अंदर वो एंथुजियाज्म बचा ही नहीं स्टार्टिंग में जो आ रहा था, अब लगता है कि सेम वही रेपिटेटिव चीज़ हो रही है जो कि ब्रे वाइट के साथ होती थी। ऐसे बात कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, कोई ऐसा मैसिव एक्शन ले नहीं रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया वैसे वाइट 6 को आए हुए। क्लैश ऑफ द कैसल के बाद के मंडे नाइट रॉ में हमें देखने को मिले थे, उसके बाद मनी इन द बैंक भी हो गया, खत्म हो गया, एंड अब हम लोग भाई समर स्लैम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आई गेस यस भाई, एक ना एक मैच में तो इनको अभी तक कम्पीट करना चाहिए था, या फिर कोई एक प्रॉपर मेन स्टोरी होनी चाहिए थी। चैट गेबल के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि चैट गेबल इतने बड़े नेम है कि वाइट 6 को उनके साथ फ्यूड करना चाहिए? ये काफ़ी डिबेटेबल चीज़ें हैं, सब्जेक्टिव टॉपिक्स है। डच मैंटल का कहना है कि इन्होंने तो भाई होप्स खो दिए, इनका इंटरेस्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है वाइट 6 के अंदर में। क्या आप में से भी कोई ऐसा है भाई जिसको लगता है कि वाइट 6 ऑलरेडी बोरिंग हो चुकी है? लाइक आपने भी क्या इंटरेस्ट खो दिया है? पहले आप इंटरेस्टेड थे लेकिन अब नहीं हो, ऐसा अगर कोई है तो कमेंट्स में बताना जरूर से भाई। अभी मुझे नहीं पता भाई मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ या फिर नहीं, मैं ना भी नहीं कर सकता, हाँ भी नहीं कर सकता, बीच बीच में हूँ, पता नहीं भाई अभी पलरा कब किस तरफ भारी होगा, अभी कुछ नहीं कर सकता मैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई हो। आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें चैनल को। यहाँ पे आपको WWE की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले जानने को मिलती है। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।